हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आज हमें जो आपके हार्ड टॉपिक्स है, जो हमने बेक टॉपिक्स पढ़ लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी आपके डाउट्स है वो हम आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फेस वैल्यू, FACE, फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू। तो बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेकंड से फोर्थ क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो जो भी सेकंड थर्ड फोर्थ का जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देखकर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकता है। तो बच्चों, कल मैंने आपको पहले जो वीडियोज़ भेजे गए थे उनमें बताया गया था कि फेस वैल्यू क्या होती है। मैंने इसका वीडियो भी आपके लिए बनाया था, इसलिए दोबारा से मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों फेस वैल्यू के लिए मैंने बताया, जैसे मैं कोई यहाँ डिजिट राइट कर रहा हूँ, जैसे 1 2 4 5, ओके बच्चों। और यहाँ जो दूसरी डिजिट राइट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 4 5 7। ये 2 डिजिट मैंने यहाँ पे राइट की है। तो इन दोनों जो संख्याएं हैं, डिजिट है, इनके अंदर देखिए मैं जैसे आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को 5 की फेस वैल्यू बताइए। मैंने जिसको सर्किल किया 5 को, ठीक है, और फिर मैं सर्किल कर रहा हूँ 1 को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 की फेस वैल्यू बताइए और 5 की फेस वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि फेस वैल्यू होती क्या है। तो बच्चों फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है ना, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। मतलब जो नंबर होता है वही क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की कितनी होगी, 5 ही होगी। मैंने आपसे पूछा कि 1 की फेस वैल्यू बताओ, तो 1 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 की फेस वैल्यू बताओ, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। मैं आपसे पूछूं कि 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। ओके बच्चों, तो जैसे मान लो हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर, इन नंबरों से 9 नंबर से हर डिजिट बनी हुई होती है, ठीक है। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिससे 1 है तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी, 2 है तो 2 की 2 ही होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 ही होगी, 5 है तो 5 ही होगी, 6 है तो 6 ही होगी, 8 है तो 8 ही होगी और 9 है तो 9 ही होगी। मतलब जितना नंबर है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। ओके क्लियर। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं इसके अंदर, और थोड़ा सा गहराई में जाके आपको समझा देता हूं ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे मान लो कोई नंबर ऐड कर रहा हूं यहाँ 54,756। हम आपसे ही पूछ रहे कि यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू बताइए। क्या बताइए, 7 की फेस वैल्यू बताइए। तो 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 ही होगी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 की फेस वैल्यू बताइए, तो 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगी। ओके, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6 ही होगी। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ये मैंने नंबर राइट किया है, ये 1 है, 1 10 100 1000 10,000 लेख, तो ये हो गया 2,45,434। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 4 की आप हमें फेस वैल्यू बताइए। तो 4 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 ही हो जाएगी। 3 की फेस वैल्यू बताइए, तो 3 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। 2 की फेस वैल्यू बताइए, तो 2 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ओके, तो जो नंबर है, जितना नंबर है उतनी ही वो क्या होती है, उस नंबर की फेस वैल्यू होती है। अब देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चों। जैसे हमने ये नंबर लिखा, ये 1 10 100 1000 में है। ओके क्लियर। तो ये 1000 में है, तो ये हो गया 3,457।
तो अब हम ये जानेंगे यहाँ पे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये है 1 के प्लेस पे, ये है 10 के प्लेस पे, ये है 100 के प्लेस पे और ये है 1000 के प्लेस पे। ओके क्लियर। अब देखिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 4 जो है इसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप 3 की प्लेस वैल्यू बताइए। 3 कौन से प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें 5 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 5 कौन से प्लेस पे 10 के प्लेस पे, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ध्यान देने योग्य बात ये है कि प्लेस जो स्थान है डिजिट का उस पे आपको फोकस करना है कि वो कौन से प्लेस पर है। ओके तो आप अगर प्लेस का पता लगा लोगे तो आप प्लेस वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 का प्लेस क्या है 1 है, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 ही हो जाएगी। अब देखिए हम कुछ और सिंपल एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्लेस वैल्यू को हम और आपको थोड़ा गहराई में जाके बताते हैं। हम रीराइट करते हैं प्लेस वैल्यू। अब देखिए हम कुछ नंबर्स आपके सामने यहाँ राइट कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू का कैसे पता लगाए। तो बच्चों देखिए आप सभी को प्लेस काउंट करना आता है। ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया और ये लेख हो गया। ओके क्लियर। कैसे काउंट करना है आपको 1s फिर 10s फिर 100 उसके बाद में 1000 देन 10,000 फिर 10,000 के बाद में क्या आता है लेख, फिर क्या आता है 10 लेख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ओके ये सीक्वेंस चलती है। तो अब देखिए आपको हम आपसे पूछे कि आप बच्चों हमें 4 की प्लेस वैल्यू बताइए। ओके तो आप देखिए कि 4 कौन से प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे है, तो सिंपली 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4000। ओके हम आपसे पूछे कि 7 की प्लेस वैल्यू बताइए हमें, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 7 जो है कौन से प्लेस पे 10,000 प्लेस पे है। तो 10,000 प्लेस का मतलब क्या हो गया 70,000। ओके 10,000 मतलब आपको 7 को 10s में लेना है, तो ये 70 हो गया। ठीक है और फिर हमने क्या कर दिया 1000 के लिए 3 डिजिट लगा दिए। 3 0 आते 1000 में, तो ये हमने यहाँ पे इसकी प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें 3 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 1 10 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है 10s के प्लेस पे आ रहा है, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 3 कौन से प्लेस पे 1 10 100 के प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 300 हो गई। क्लियर। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 7 की प्लेस वैल्यू बताइए हमें, तो 7 की प्लेस वैल्यू के लिए हमें काउंट करना पड़ेगी कि कौन से प्लेस पे है। तो 1 10 100 1000 10,000 लेख, मतलब ये कौन से प्लेस पे आ गया लेख के प्लेस पे आ गया, तो 7 लेख हमें राइट करना होगा। तो आप 7 लेख लिखने के लिए जैसे आप कोई भी डिजिट लिख लो फिर काउंट कर लो कि रॉन्ग है या फिर राइट है, आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने लिख तो दिया, अब हम ये देखते हैं कि सही है या गलत है। 1 10 100 1000 10,000 लेख में आगे इसका मतलब क्या है सही है। अगर मान लो हम यहाँ 1 0 कम लगाते तो ये 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 में आते तो लेट करने के लिए हमने क्या किया हम क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे। तो ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। तो आप
कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें कैसे लिखोगे, पहले वैल्यू ऑफ 7, तो कितनी लिखोगे 7 ली। कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना पहले वैल्यू का, तो लिखने का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड यही है कि आप इस तरीके से लिखो। जैसे मान लो कोई भी नंबर आ रहा है तो उस नंबर को आपको कैसे राइट करना है कि आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कलर्ड बार की आप पहले से भी बताइए, 3 कलर्ड बार है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे इसको, पहले वैल्यू ऑफ 3 कितनी हो गई, कौन से प्लेस पे, 1 10 100 के प्लेस पे, तो 300। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप कैसे लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो जाएगी, 1000 के प्लेस पे, 1 10 100 1000, तो 4000। ओके, ये सही तरीका है आंसर देने का। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 1 10 यानी 4 10 का मतलब कितना हो गया, 40। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब जैसे जो सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, स्मॉल डिजिट्स आती है, ठीक है। जैसे मान लो स्मॉल डिजिट ऐसे आ गई 4 3 7, बस इतना ही लिखा हुआ आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा, तो जो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजीली हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 1 10 100 काउंट करना है। जैसे मान लो ये 10 3 10 है, तो 3 10 का मतलब हो गया 3 × 10, तो यानी 30 हो गई। तो 3 की पहले वैल्यू कितनी होगी, पहले वैल्यू ऑफ 3 कितनी हो गई, 30। ओके, और यह 7 है, तो आपको 7 की पूछा है, तो 7 की 7 हो गई, 4 है, 4 की पूछी जा रही है, तो कितनी होगी, 4 की 400 हो गई। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर की आप पहले वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये टॉपिक हमने आपके पास भेजा था, एक्सपेंडेड फॉर्म का एंड शॉर्ट फॉर्म। देखो दोनों एक दूसरे की विपरीत होती है। यदि आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हो तो मतलब शॉर्ट फॉर्म की आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म की आप क्या लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। वो कैसे लिखोगे, जैसे बच्चों मेरे पास एक नंबर है 7434। अब आपको इसकी क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड को हिंदी में बोलते हैं विस्तार पूर्वक, मतलब कोई भी नंबर होता है उसको विस्तार पूर्वक बताना। अब देखो विस्तार पूर्वक में मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक प्रकार से क्या था, पहलेस वैल्यू ही बताना होता है। इसमें अलग अलग नंबर की, सभी नंबर्स की अलग अलग पहलेस वैल्यू हमें यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे था 7434। ओके बच्चों, तो देखिए 7000 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया 7000 प्लस 400 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्लस 30 को ऐसे लिखेंगे और 4 को ऐसे लिखेंगे। बात वही है कि यहाँ में हमने बोला था 7000, तो बिल्कुल हमने 7000 लिख दिया। यहाँ हमने बोला 400, तो हमने 400 लिख दिया। यहाँ हमने बोला 30, तो यहाँ हमने 30 लिख दिया। यहाँ हमने बोला 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। बस डिफरेंस क्या है कि हमने ये पहले वैल्यू यहाँ सबके अलग अलग राइट कर दी। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से हम और समझते हैं इसको। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा आप फोकस करोगे आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। एक्सपेंडेड हो, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहले मैं छोटे एग्जांपल ले लेता हूं, 497। ठीक है, जिस पर सेकंड का जो बच्चा है ना उसके लिए एग्जांपल है
तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखो 497 है, ये कितने 497, तो 400 को कैसे लिखेंगे? ये 400 हो गया, 400, 90 को 90 और 7 को ये 7 लिख दिया। ये क्या हो गई? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 9899। तो बच्चों हमने कैसे पता लगाया कि 9 वो ये जो 9 है 1000 के डिजिट में, देखो 1 10 100 1000 हो गया, तो 1000 तो कितने हो गए 9, तो 9000 ऐसे लिख दिया हमने। देखो 1000 के डिजिट में हमेशा कोई भी संख्या आप लिखो उसके पीछे 3 जीरो लगाने होते हैं आपको। कितने जीरो लगाओगे आप? 3, यानी 3 जीरोज आपको उसके बैक साइड में लगाने होंगे 1000 के डिजिट में, ये ध्यान रख लो। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 की जो डिजिट होती है उसमें कितने जीरो लगाते हैं किसी भी संख्या के पीछे? 3। ओके, 100 की जो डिजिट होती है उसमें कितने जीरो लगाते हैं किसी भी संख्या के पीछे? 2। ठीक है, 10,000 की जो डिजिट होती है उसमें कितने जीरो लगाते हैं संख्या के पीछे? 4। कितने जीरो लगाते हैं? 4। और लेख की जो डिजिट होती है उसमें कितने लगाते हैं? 5। और 10 लेख की जो डिजिट होती है उसमें कितने लगाते हैं? 6। ओके, ये जीरो की मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि कोई भी जो नंबर होता है उसके पीछे कितनी जीरो लगानी होती है हमें। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके काम में आएगा, तो आप इसको ध्यान रखना, फोकस करना, वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लेना कि 1000 में आप कितनी जीरो लगाओगे? 3 लगाओगे। 100 में कितनी लगाओगे? 2 लगाओगे। ठीक है, 10,000 में कितनी लगाओगे? 4 लगाओगे। और लेख में कितनी लगाओगे? 5। और 10 लेख में कितनी लगाओगे? 6 जीरो लगाओगे। और 10 में कितनी जीरो लगाओगे? टेंस के लिए 1 जीरो लगाओगे। किसी भी नंबर का आपको टेंस लिखना है तो आप उसके पीछे 1 जीरो लगा दो। अब देखो बच्चों, इस मेथड के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लो 9 का क्या है? 1000 के पहले पे 9 कौन से पहले पे? 1000 के पहले पे। तो अभी मैंने बताया 1000 के पहले के लिए आप कितने जीरो लगाओगे? 3 जीरो। तो 9 लिख दो और 9 के पीछे कितने लगा दो? 3 जीरो लगा दो। तो ये क्या हो गया? 9000 हो गया। प्लस 100 के पहले के लिए आप कितनी जीरो लगाओगे बच्चों? 2 जीरो लगाओगे। तो यहाँ आप 8 लिख दो और 8 के पीछे क्या कर दो? 2 जीरो लगा दो। 99 है तो 9 10 के पहले पे 10 के पहले के लिए आप कितनी जीरो लगाओगे? 1। तो ये हो गया 90। और 1 के लिए आपको कितनी भी जीरो नहीं लगानी है। ओके, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 75,405। ये हमारा एग्जांपल है। तो आपको इसमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो देखो 75,000 है। अब देखिए जो 7 है वो कौन से प्लेस पे? 10,000 के प्लेस पे। तो आप 7 लिखोगे पहले। ओके, क्या लिखोगे? 7। और 10,000 के लिए आप कितने जीरो लगाओगे? इसके पीछे 4 जीरो। 1 10 100,000 10,000 हो गया ये। तो ये हो गया 70,000 प्लस फिर है 5 कौन से प्लेस पे? 1000 के प्लेस पे। तो आप 5 के पीछे कितनी जीरो लगाओगे बच्चों? 3। फिर है 100, तो 4 के पीछे आप कितनी जीरो लगाओगे? 2। और इसमें टेंस है नहीं, टेंस कितना है? 0 है, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना। और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपके? इस प्रकार से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता करनी होती है, आपको सोल्व करना होता है। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। अब बच्चों शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? ये इसका विपरीत होता है। ये जो प्रकार ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी होगी। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम आपके सामने एक नंबर राइट कर रहे हैं, ये हमने ये नंबर लिखा 444। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस जीरो नहीं लिखना और ऐसे कैसे लिख दो आप 444। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। जीरो को भूल जाओ, जीरो लिखना नहीं है हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और बाकी जो नंबर है उनको लिख दो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा हम समझने का वो कोशिश करते हैं। देखिए
ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में की हुई है 7593। तो अभी मैंने बताया कि जीरो को भूल जाओ, जीरो सब में से हटा दो और बाकी नंबर लिख दो 7593। तो ये हो गया 7593। ओके क्लियर। और भी मतलब इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम। ये वंस, टेंस, 100, 1000। 10,000 की पहले इसकी डिजिट है तो इसमें भी हम वही करेंगे, सारे जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। और फिर हम ये नंबर लिख देंगे 84595। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000। 10,000 यानी 84,595। ओके क्लियर। इस प्रकार से आपको क्या करनी होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है मतलब कोई भी जो डिजिट होती है उसका छोटा रूप होती है, शॉर्ट रूप होती है। तो ये सभी के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे सक्सेसर और प्रीडिक्सेसर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सक्सेसर। क्या पढ़ेंगे, सक्सेसर और प्रीडिक्सेसर। ठीक है। तो सक्सेसर जो होता है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि ये मीनिंग होती है उसकी SOCCESSOR। सक्सेसर में क्या होता है, हमेशा वन नंबर जो होता है ना वो हमें ऐड करना होता है। कोई भी नंबर है आपके सामने, उसमें आप क्या करोगे, वन नंबर प्लस कर दोगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि +1 करना है। कोई भी नंबर है तो जो हार्ड नंबर्स होते हैं ना उनके सक्सेसर्स में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 9 है तो आपको 9 का सक्सेसर लिखना है, तो आप क्या करोगे, 9 में +1 कर दोगे। तो 9 का सक्सेसर कितना हो गया, 10 हो गया। हमारे पास जैसे मान लो 49 है तो 49 का सक्सेसर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 49 का सक्सेसर लिख लेंगे, तो 49 में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 50 हो गया। ओके क्लियर। 100 है तो 100 में हमें 100 का सक्सेसर लिखना है, तो 100 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 101 हो गया। ठीक है। 499 है तो 499 का सक्सेसर कितना हो जाएगा बच्चों, 500। अब देखिए इसको हमने कैसे पता लगाया कि ये कैसे होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 499 +1 ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमेशा एडिशन जो होता है ना वो शुरू होता है बैक साइड से। तो 9 में हमने 1 ऐड करा तो कितना आ गया, 10 का 0 1 कैरी आ गई, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 4 और 1 5। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 500 आ गया। अब जैसे मान लो बिग डिजिट की बात करते हैं, 999 का सक्सेसर बताना, तो 999 का सक्सेसर कितना हो जाएगा बच्चों, 1000। कैसे पता चला, वही हम क्या करेंगे, 999 लिख देंगे प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे। 9 और 1 10 हो गया, 0 1 कैरी, 9 और 1 10 हो गया, 0 1 कैरी, 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। ओके बच्चों, ये कुछ हार्ड जो डिजिट है उनकी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीजें मान लो 9999 है, इसका सक्सेसर करना आपको, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 999 मतलब आपको क्या करना, कोई भी नंबर हो आपके सामने, बस इजीली तरीके से इसमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे मान लो आपको 4,999 का सक्सेसर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, इसमें 1 ऐड करोगे। तो बच्चों 1 ऐड कैसे करोगे आप इसके अंदर, अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा एक बार और समझा देता हूँ आपको। सिंपली वो डिजिट लिखनी है और आप क्या करोगे, बैक साइड में 1 ऐड करोगे। ठीक है, पीछे की संख्या के नीचे लिख दोगे 1 लिख दोगे। अब आप 9 और 1 कितना हो गया, 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10 कितना हो गया, सॉरी 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का 1 कैरी। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगी, और फिर ये कितना आ गया, 5000। ठीक है, आप किसी नंबर का कोई सा ही नंबर हो, आराम से देखो, बड़ी संख्याओं का मैं बता देता हूँ आपको और निकाल के। जैसे मान लो आपके पास में बड़ी संख्या आ गई, फिर उसमें आप घबरा जाते हो कि मैं इसका कैसे करूं। ये है 1 10,000 10,000।
वंस, हंड्रेड, सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लेख की डिजिट है। अब इसमें आप घबरा जाते हो कि इतनी बड़ी संख्या इसमें कैसे करूँ। बच्चों कुछ नहीं है इसमें, आपको सिंपली क्या करना है, इसमें वही एक साइड बैक साइड में 1 ऐड करना है, ठीक है। 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 और 1 की रह जाएगी, बस 0 0 0 0। देखिए इसका एक 0, इसमें 1 ऐड किया तो ये 0 आ गया, ठीक है। 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी, सबके कैरी लगा देंगे, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये 1 कैरी इसका ये हो गया, ये 10 आ गया। देखो अब इसको काउंट करेंगे, 1 10 100,000 10,000 लेख 10 लेख। देखो ये लेख के अंदर थी ये डिजिट, किसमें थी, लेख में। आपको सिंपली पता है कि अगर हम 1 ऐड करेंगे तो एक संख्या और बढ़ेगी नंबर में, तो संख्या किसमें चली जाएगी, 10 लेख में। किसमें चली जाएगी बच्चों, 10 लेख में। तो यहाँ क्या आ गया, ये 10 लेख आ गया। 1 10 100,000 10,000 लेख, और सॉरी 1 10 100,000 10,000 लेख और 10 लेख, तो ये हो गया, ये कितने हो गए, 10 लेख हो गए। ओके बच्चों, अब देखो इससे भी बड़ी संख्या का मैं आपको सक्सेसर बता देता हूं। इससे भी बड़ी संख्या का हम सक्सेसर निकाल सकते हैं बच्चों। देखो 1 10 100,000 10,000 लेख 10 लेख करोड़, 9 करोड़ 99 लेख 99,999 का आपको सक्सेसर निकालना है। तो बच्चों वो सिंपली आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये सबका देखो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 0 लगा दो पहले तो, क्योंकि हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो वो 10 आएगा, 10 का 0 आएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट का जो 9 है उसमें 1 ऐड करके या 10 लिख देंगे। तो देखो ये कितनी हो गई, 1 10 100,000 10,000 लेख 10 लेख करोड़ और 10 करोड़, कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया। ये कितना था, 1 10 100,000 10,000 लेख 10 लेख करोड़ था, ये 9 करोड़ था। अब ये 9 करोड़ किस में बदल गया, 10 करोड़ में बदल गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, 10 करोड़। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का आप सक्सेसर निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। ओके, उम्मीद है कि टॉपिक आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप आसानी से सक्सेसर कर लोगे किसी भी नंबर का। अब देखो हम प्रीडिक्सेसर पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रीडिक्सेसर। इसमें क्या होता है, 1 माइनस करना होता है, कोई भी जो नंबर होता है उसमें से हमें क्या करना था, 1 घटाना होता है। जैसे मान लो आपके पास 10 है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो गया। 10 का प्रीडिक्सेसर कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। आपके पास जैसे मान लो 50 है, तो 50 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49। मतलब आप सिंपली ये भी कह सकते हो इसके अंदर कि मतलब कोई भी जो डिजिट है उसकी पहले वाली संख्या लिखनी होती है। जैसे मान लो 50 से पहले कौन आता है, 49 आता है। 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है। 100 से पहले कितना आता है, 99 आता है। 100 से पहले कितना आता है, 99 आता है। 1000 से पहले कितना आता है बच्चों, 999 आता है। ओके बच्चों, अब जैसे मान लो आपके पास लिखा 150 है, तो 150 का प्रीडिक्सेसर कितना होगा, इससे पहले कितना आता है, 149 आता है। सिंपली आपको काउंट आनी चाहिए, अगर आपको काउंट आते तो आप आराम से प्रीडिक्सेसर निकाल सकते हो। मतलब कोई भी डिजिट है उसके पहले कौन सी संख्या आएगी, बस इतना बताना होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 10,000 से पहले कितने आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या आप समझता हूँ मैं भी कि आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए आप पता करने के लिए क्या करोगे, 1 को माइनस करोगे। अब देखो 1 को माइनस करने के लिए यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी कैरी। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। यहाँ 9 बच गया, 9 का 9 आ गया। यहाँ 9 बचा था, यहाँ 9 का 9 आ गया। यहाँ 9 बचा था, यहाँ 9 का 9 आ गया। ओके बच्चों, तो ये कितना हो गया, 9,999। मतलब 10,000 से पहले कितना आता है, 9,999 आता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कोई सा भी आपके पास नंबर हो। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 10,500, इसका प्रीडिक्सेसर निकालना है, तो आप इसका प्रीडिक्सेसर कैसे निकालोगे, वही 1 माइनस कर दोगे। ओके ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा। तो 10 में से 1 गया, 9 आ गया, 9 का यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 4 बच गए थे, यहाँ 4 लिख दिया, और ये संख्या ऐसे केस किया नीचे आ जाएगी।
तो इसका पीरियड एक्सटेंशन कितना हो गया 10,499 हो गया। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ये टॉपिक सभी के। अब देखिए मतलब पीरियड एक्सटेंशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो उससे पहले कौन सी डिजिट आती है वो लिखनी होती है। सिंपल सा आपका ये टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप देखिए कुछ आपको और टॉपिक्स करवाए गए थे, कंपैरिजन और ऑर्डरिंग कल आपको पढ़ाया गया था। तो देखिए कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन में क्या होता है कि 3 साइंस का यूज करते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें समझने लायक बात क्या है। ये ओपन साइड है, ओपन साइड है, ओपन, तो इसमें क्या रहा ओ, तो ओ का मतलब क्या था ओवर, और यानी क्या था ज्यादा, क्या होता बच्चों ज्यादा। ये क्लोज साइड है, C4 क्या होता है कम होता है। C4 आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे कम पढ़ना है, क्या पढ़ना है C4 कम है, और O4 और यानी ज्यादा। तो ये कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि कोई भी नंबर है अगर आप वहाँ पे इस साइन का यूज कर रहे हो तो जो ओपन साइड है वो ज्यादा की तरफ रहेगी और जो क्लोज साइड है वो किस तरफ रहेगी कम की तरफ रहेगी। समझ आया कुछ आपके? मतलब हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, गांठ मान लो आज ही कि ओपन साइड को हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रखना है और क्लोज साइड जो है बंद मुंह जो है उसको हमें कम संख्या की तरफ रखना है। कैसे रखना है वो देख लीजिए। जैसे मान लो हमने लिखा 498 बॉक्स बना दिया 1000। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी कौन सी है बच्चों, सिंपली पता चल रहा है कि 1000 है, तो 1000 की तरफ हम क्या कर देंगे ओपन मूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो हमने लिखा 101 और इधर लिख दिया हमने 200, तो 101 क्या है छोटा है और 200 क्या है यहाँ बड़ा है। तो क्लोज साइड की सॉरी ओपन साइड किस तरफ आएगी 200 की तरफ आएगी। ओपन मूव जो है ओपन साइड जो है किस तरफ आएगी बड़े की तरफ आएगी। ओके बच्चों, अब जैसे मान लो अगला एग्जांपल है 150 और 148। तो यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो नंबर कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया ओपन साइड किसकी तरफ रहेगी इसकी तरफ रहेगी। ठीक है, और इक्वल का आपको बता ही रखा है, इक्वल दोनों तरफ जब बड़ी बराबर संख्या होती तब इक्वल का यूज करते हैं। जैसे मान लो इस तरफ 1000 आ गया इस तरफ भी 1000 आ गया, तो हम क्या करेंगे इक्वल का यूज करेंगे। इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों इक्वल का यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। और भी टॉपिक्स है जो हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। और आपके इस यूट्यूब चैनल पे नीचे स्कूल का नाम लिखा है स्टार अकेडमी जोधपुरा, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन दे रखा है रेड कलर में। अगर आपने वो प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर दीजिए, जो रेड से हैं फिर वो वाइट हो जाएगा। अगर आपके वाइट कलर में है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर रेड कलर में है तो ही आपको उसको प्रेस करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।